हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं वेरियस फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ लाइन। हमने पहले 3 फॉर्म ऑलरेडी देख लिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे जाओ, आपको उस वीडियो की लिंक मिल जाएगी। अब हम बाकी के दो जो बाकी है वेरियस फॉर्म वो देख लेते हैं। फोर्थ नंबर का है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अब आपको मैं पहले बता देता हूँ कि इंटरसेप्ट है क्या। तो देखो, कोई भी इधर एक्स वाई प्लेन है, ये एक्स एक्सिस है और ये है वाई एक्सिस। कोई लाइन एल जो है वो एक्सिस को कट कर रही है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस को। तब यहाँ पे ओरिजिन से जो ये डिस्टेंस बनता है एक्स एक्सिस को जहाँ पे इंटरसेक्ट करती है ना, वहाँ पे जो डिस्टेंस बनता है उसी को बोलते हैं एक्स इंटरसेप्ट। एक्स एक्सिस को वो लाइन जहां पे इंटरसेक्ट करती है उसी डिस्टेंस को ओरिजिन से क्या बोलते हैं, एक्स इंटरसेप्ट। आपको पता चल गया ना। वैसे ही ओरिजिन से वाई एक्सिस को जहां पे इंटरसेक्ट करती है उसी को बोलते हैं वाई इंटरसेप्ट। तो वाई इंटरसेप्ट कितना है, इधर बी हमने ले लिया, राइट। इसको इंटरसेप्ट बोलते हैं। एक्स इंटरसेप्ट कितना हुआ तो कि ए है, और वाई इंटरसेप्ट कितना हुआ इस फिगर में तो कि बी। ओके, अब हम आ जाते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म पे। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है, उसमें आपको क्या गिवन होगा तो कि नाम में ही लिखा हुआ है वो गिवन है। तो गिवन होगा आपको स्लोप एम गिवन होगा एंड आपको कोई भी एक इंटरसेप्ट गिवन होगा। तो इधर दो केस बनेंगे। अगर आपको फर्स्ट केस वाई इंटरसेप्ट गिवन है, क्या गिवन है, वाई इंटरसेप्ट। वाई इंटरसेप्ट गिवन है, सपोज वो वाई इंटरसेप्ट आपको सी दिया हुआ है, मैं इधर सी ले लेता हूँ, जो जनरल नोटेशन हम यूज करते हैं ना वही कर देते हैं। और एक्स इंटरसेप्ट को डी नोटेशन से यूज करते हैं, तो मैं इधर डी ले लेता हूँ। ओके, अब यहाँ पे एम स्लोप गिवन है, वाई इंटरसेप्ट सी गिवन है। तो आप लोग मुझे उस लाइन का एक पॉइंट बता सकते हो, कैसे, तो कि ये सी गिवन है, इट मींस इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 0, c। और इस लाइन का स्लोप क्या है, एम। तो एक लाइन का आपको पॉइंट एंड स्लोप दोनों पता है, तो आपने फर्स्ट वेरियस फॉर्म पॉइंट स्लोप फॉर्म देखा था ना, वो फॉर्मूला y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन, इसको यूज कर लो, यहाँ पे पुट कर दो। ए होगा x1 कोमा y1 पॉइंट। ये वैल्यू पुट करोगे आप तो y माइनस सी इज इक्वल टू एम एक्स माइनस, ये तो 0 है, तो क्या होगा y माइनस सी इक्वल टू एम एक्स। सी उस तरफ जाएगा तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो आपको एक फॉर्म मिल गया है कि y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। और आपने ये फॉर्म देखा हुआ होगा पहले, फिजिक्स में तो आप लोग देखते ही हो ये वाला फॉर्म, राइट। अब हम बात करते हैं सेकेंड केस हमारा, जो एक्स इंटरसेप्ट गिवन होगा। जब एक्स इंटरसेप्ट गिवन होगा, अब आपको वो केस पता चल गया होगा किस तरह से करने हम। एक्स इंटरसेप्ट गिवन है और दूसरा क्या गिवन है, स्लोप। मान लो एक्स इंटरसेप्ट आपको डी गिवन है, कितना गिवन है, डी। तो आप इस लाइन का पॉइंट बता सकते हो, डी कोमा 0। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म ही तो हो गया ये, और कुछ हुआ नहीं है। ये x1 कोमा y1, x1 कितना है, d है, और y1 कितना है, 0 है। देन y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस डी, ये फॉर्म हो गया, राइट। और उसी की बेस पे एक एग्जांपल नंबर 7 है, उसको देख लेते हैं तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। क्या है, राइट द इक्वेशन ऑफ द लाइंस फॉर विच tan थीटा इज इक्वल टू 1/2। आपको पता है tan थीटा है क्या, स्लोप है, एक लाइन का क्या है वो, स्लोप है। फॉर्मूला तो पता है ना, m इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू 1/2। तो इनडायरेक्टली आपको स्लोप गिवन है, पता कैसे चला स्लोप है, तो लिखा हुआ है थीटा इज द इंक्लाइनेशन ऑफ द लाइन। स्टार्टिंग चैप्टर हमने स्टार्ट किया तभी हमने सीखा था ना इंक्लाइनेशन की डेफिनेशन,
वही स्लोप है, उसका tan फंक्शन अप्लाई करते हो तो ठीक है। चलो स्लोप गिवन है, मतलब कि एफ सेटिस्फाई हो रहा है। अब इंटरसेप्ट गिवन होना चाहिए, तो इधर दो अलग अलग क्वेश्चन है। जब वाई इंटरसेप्ट गिवन हो, स्लोप हो, तो फॉर्मूला क्या है, बॉक्स बनाया है देख लो, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ वैल्यू पुट कर देनी है। तो y तो वेरिएबल है, स्लोप गिवन है 1/2 x प्लस सी, मतलब कि y इंटरसेप्ट कितना है -3/2 प्लस माइनस माइनस, ऐसा हो जाएगा। अब इधर दोनों के डिनोमिनेटर में 2 है, तो होल 2 लिखूंगा और वो 2 इधर y के साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, देन x माइनस 3। तो ये 2y को उधर ले लो, x माइनस 2y माइनस 3। तो देखो इक्वेशन मिल गया आपको। अब आया ना समझ में क्यों इसका इंपॉर्टेंट है। आपको क्वेश्चन में स्लोप वाई इंटरसेप्ट गिवन है, फॉर्मूला पता है, डायरेक्ट वैल्यू पुट करो, खत्म हो जाएगा सब। सेकंड केस देख लेते हैं। अब आपको गिवन है एक्स इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट जब गिवन हो तो हमने उसका स्टैंडर्ड नोटेशन डी दिया है, डी गिवन है, स्लोप तो गिवन ही है, तो y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस डी, फॉर्मूला में पुट कर देते हैं। 1/2 स्लोप गिवन है, x माइनस वाई इंटरसेप्ट, 2 इधर मल्टीप्लाई में आएगा तो 2y इज इक्वल टू एक्स माइनस 4, 2y उस तरफ चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो आपको उस लाइन का भी इक्वेशन मिल गया, है ना आसान। इसमें किसी को डाउट है तो मुझे आप कमेंट करके पूछ सकते हो। अब हम लास्ट सिर्फ इंटरसेप्ट फॉर्म देखने वाले। इंटरसेप्ट फॉर्म में आपको क्या गिवन होता है, तो कि इंटरसेप्ट ही गिवन होता है और कुछ गिवन नहीं होता, मतलब स्लोप गिवन होगा नहीं, लेकिन दोनों इंटरसेप्ट गिवन होंगे, मतलब कि एक्स इंटरसेप्ट, सपोज एक्स इंटरसेप्ट हमें ए गिवन है, क्या है ए, एक्स इंटरसेप्ट इज ए एंड वाई इंटरसेप्ट इज बी, ये सब कुछ आपको गिवन है। तो फ्रेंड्स बहुत ही इजी क्वेश्चन हो गया है। कैसे, एक्स इंटरसेप्ट ए गिवन है, तो मुझे आप ये बताओ कि ए पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, तो कि a कोमा 0, ओरिजिन से डिस्टेंस कितना है a, उस लाइन के पॉइंट में y कोऑर्डिनेट तो 0 होते हैं। सिमिलरली इसके कोऑर्डिनेट्स कितने हो जाएंगे 0, b। अब आपको एल लाइन का इक्वेशन चाहिए तो आप आसानी से निकाल सकते हो। 2 पॉइंट फॉर्म हो गया, 2 पॉइंट फॉर्म याद करो क्या था, सेकंड नंबर का फॉर्म y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। यही फॉर्म है, ये कोई नया नहीं है, सिर्फ m की वैल्यू हमने रख दी है एज अ स्लोप फॉर्म y2 माइनस y1। रीजन, यहाँ पे स्लोप गिवन नहीं था ना, तो 2 पॉइंट से स्लोप निकाल सकते हैं, स्लोप का फॉर्मूला लिखा हुआ है। सिर्फ इधर कुछ नहीं करना है, नोटेशन दे देते हैं x1 y1 और x2 y2, और किस तरह का फॉर्म बनेगा वो मैं पहले ही लिख देता हूं, x बाय ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। टू इंटरसेप्ट फॉर्म ये होगा, x के डिवाइड में x का इंटरसेप्ट लिखो, y के डिवाइड में y का इंटरसेप्ट लिखो, इक्वल टू 1 लिखो, आंसर, क्वेश्चन का आंसर इतना ही है। सिंप्लीफाई करके सोल्व कर देते हैं। चलो y माइनस y1, y1 इज b, y2 इज 0, y1 इज b, x2 इज a, x1 इज 0, x माइनस x1 इज 0, देन क्या बनेगा y माइनस b बाय a इंटू x। अब क्या होगा, इस टर्म को इधर ला दो, देन y प्लस b बाय a इंटू एक्स, और ये b को इधर भेज दो, और b को डिवीजन में डाल दो, तो इधर आएगा y डिवाइड b, दोनों के डिनोमिनेटर में जाएगा ना बच्चे लोग, इज इक्वल टू 1, b से b कट, तो x बाई a को मैं पहले लिखूं प्लस ए वाई बाई बी इज इक्वल टू 1, देखो आंसर आ गया। अब ये तो बहुत ही आसान है, याद रह जाएगा ना। जैसे कि एक एग्जांपल देखते हैं किस तरह का क्वेश्चन होगा, तो आपको इजीली क्लियर समझ में आ जाएगा। क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच मेक्स इंटरसेप्ट -3 and 2 ऑन द x and y एक्सिस रिस्पेक्टिवली। मतलब और कुछ नहीं गिवन है, आपको एक स्ट्रेट लाइन का
एक्स इंटरसेप्ट कितना गिवन है -3, इट मीन्स वो ओरिजिन की लेफ्ट साइड से कट करेगा और वाई इंटरसेप्ट पॉजिटिव है तो इस तरह की लाइन है। ये आपको कितना गिवन है -3 और ये कितना गिवन है 2। तो हमें फॉर्म पता है इंटरसेप्ट फॉर्म, दोनों इंटरसेप्ट गिवन हो तब x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1, यही तो फॉर्म है। यही फॉर्म में वैल्यू पुट करनी है। x बाई ए -3 वाई बाई बी 2 इज इक्वल टू 1। एलसीएम लेना तो आता ही है, 2 से मल्टीप्लाई करो, 2x माइनस 3y डिवाइड बाई -6 इज इक्वल टू 1। -6 मल्टीप्लाई में जाएगा बच्चों, then 2x माइनस 3y इज इक्वल टू -6, -6 इधर आएगा तो होगा प्लस। तो ये आंसर है। तो दोनों इंटरसेप्ट गिवन है तो डायरेक्ट यही फॉर्मूला पुट करेंगे और उसमें x के डिवाइड में x का इंटरसेप्ट, y के डिवाइड में y का इंटरसेप्ट। तो ये 5 फॉर्म्स है। इसमें आप कहीं पे भी कंफ्यूज है, डाउट है, कमेंट करके पूछो तो मैं आपको रिप्लाई दूंगा। अगर आपको समझ में आया हो, इजीली सारे डाउट्स क्लियर हुए तो मुझे आप वीडियो को लाइक करो और कमेंट करके भी बताओ और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूँ तो आपको आसानी से वीडियो मिल जाए। थैंक यू फ्रेंड्स।